हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गिरी जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल कोविड क्लास। बच्चों जो है वास्तविक संख्याओं चैप्टर 1 समाप्त होने ही वाला है और अब हम केवल बहुविकल्पी प्रश्न लेके आ रहे हैं और 4 प्रश्न जो है बहुविकल्पी हैं और इसको समझाएंगे अच्छे से बोर्ड पे। और कुल मिला के जो है इसके बाद हम विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे बहुत। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। अब क्वेश्चन आपको देखना है ध्यान से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और कुल मिला के जो है आपके नंबर अच्छे आ जाएं, आपका परसेंटेज बढ़िया बन जाए, इसलिए मेहनत बढ़िया चल रही है और आप भी मेहनत करिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चनों को, देखिए एक एक करके आप देखते जाइए ध्यान से। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है इसमें। जब तीन से बड़ी जब तीन से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल है ए 1, बी 2, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो जरा इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। तीन से बड़ी अभाज्य संख्या, आप जानते हैं अभाज्य संख्या केवल ऐसी संख्याएं जो केवल अपने से ही कटती है, बाकी और किसी से कटती तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो तीन से बड़ी लेना है, तो मान लिया तीन से बड़ी 5 ले लिया हमने, तो तीन से बड़ी 5 किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग, तो इसका वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा कितना 25। 25 और 6 से विभाजित किया जाए तो 6 से विभाजित करते हैं इसको 25 को। और देखिए यहाँ पे एक बार जाएगा, 24 4 बार जाएगा और आपका शेषफल कितना बच गया, तो एक शेषफल बचेगा, ये आपका एक हाथ सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था एक नंबर में, तो ये एक नंबर आपका एक खंड सही हो जाएगा, एक इसमें आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि n स्क्वायर माइनस 1 एक संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है विषम सम प्राकृत इनमें से कोई नहीं। अब आप यहाँ देखिए n स्क्वायर माइनस 1 है, तो n स्क्वायर माइनस 1 है, तो n की जगह हम मान लिया n बराबर यहाँ पे 8 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 8 64 और 64 एक में आप घटा देंगे 63, तो आ जाएगा कितना 63। और 63 आप जानते हैं कि क्या है, ये सम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है। 63 विषम संख्या है, ये आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, n माइनस 1 की घात n प्लस माइनस 1 की घात 4n बराबर 0, तब n एक है। n एक है क्या, समप्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है और एक समपूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हल कोई खास करना नहीं है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, विषम पूर्णांक संख्या है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये विषम पूर्णांक संख्या है। वो अब चलिए नीचे वाला क्वेश्चन हल करने वाला है, इसको समझिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष फल 5 प्राप्त होता है। तो शेष फल 5 प्राप्त होता है, तो सबसे पहले करेंगे कि हम 245 से 5 घटा देंगे, 5 घटाएंगे तो आएगा 240, ये तो हो गया आपका। उसके बाद फिर हम 1037 में घटाएंगे कितना 5, तो आएगा कितना आपका 2, और ये 1032 आ गया। अब हम इसका निकाल लेंगे क्या, बड़ी से बड़ी कह रहा है संख्या, तो यानी एचसीएफ निकालना है। तो 240 से हम भाग देंगे 1032 को भाग देते हैं, तो कितनी बार जाना है इसमें। अब देखिए जरा 9 दूर 18 ज्यादा, वो मतलब 5 गुना 10 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे इसको। तो 0 4 चौक 16, 4 दून 8 1 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 13 में से 7 गए 6, 6 गया 7 और इधर 9 में से 9 खत्म। फिर उसके बाद देखिए 240 है आपका, तो कितनी बार जाने की उम्मीद है इसमें, आप देखिए। तो 7 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 3 बार लमसम जाने की उम्मीद, देखिए 3 बार, तो 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21, और उसके बाद 10 में से 4 और यहाँ 3 में से 1 2, 24, 24 से भी भाग देंगे जो है 72 को, और
24 तिया 72, 24 तिया 72 ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको देखिए जरा ध्यान से, आंसर आप कैसे लिखेंगे कि 245 और 1037 को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेष फल 5 प्राप्त होता है। शेष फल 5 प्राप्त होता है। 24 ये संख्या 24 है, ये आपको आंसर ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो में जो भी आपके मैथ के क्वेश्चन है वो कुल मिला के एक एक करके क्लियर करते जाएंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 फिर 3 फिर इस तरह करके हम सब एक एक क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे।